हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 के बारे में। जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, पहला 3 का 1 नंबर प्रश्न है कि a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न में आपको दो चीज़ पूछ रहा है, एन और दूसरा आपका एस एन। हम जानते हैं कि एस एन में आपका एन का जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि एस एन का जो फॉर्मूला होता है आपका, एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है एन बाई टे में 2 बड़ी कोष्ट होता है 2a प्लस इंटू में होता है n-1 इंटू डी। ये होता है आपका एस एन का फॉर्मूला। इसमें आपको n की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हम लोग n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला होता है आपका an। आप चाहो तो n का मान यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू का d। क्लियर है? लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे an का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, an का मान दिया हुआ, तो हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करके n का मान निकाल लेंगे। अगर आपका एस एन का मान दिया रहता तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते। क्लियर है? तो एस एन का मान हमको फाइंड करना है, जो कि इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और एन का मान दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे हम लोग, इसको पहले लिखेंगे। ए का मान दिया है कितना आपका 5, ए बराबर दिया आपका कितना 5। वहीं बात करेंगे डी का मान दिया हुआ 3, और बात करेंगे एन का मान तो दिया आपका कितना 50। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को, इस मान को इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो होगा a प्लस यानी कि 5 प्लस का हो जाएगा आपका छोटी कोष्ट n-1 इंटू डी की जगह पे लिखेंगे कितना हम लोग 3 इक्वल टू an। यहाँ पे इधर हम लोग इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू 50 दिया हुआ है। क्लियर है? ये क्या है, प्लस में आपका है 5, आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका n-1 इंटू का बचेगा कितना आपका 3। और जब 50 में से आप -5 करेंगे तो आपका आएगा n-1 इंटू 3 इक्वल टू 40 का 5। क्लियर है? अब ये 3 जो है इसके साथ आपका मल्टीप्लाई यानी गुणे में है, तो सिंपली आपको n का मान फाइंड करना है। तो n-1 इक्वल टू 45 अपॉन 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 क्या है, गुणे में है, इधर जाए तो भाग में होगा, और सिंपली आप 3 से काट देंगे, इसको 15 बार में हमारा कट जाएगा। तो आपका मान निकलेगा n-1 इक्वल टू 15। लेकिन हमको निकालना है क्या, n का मान, तो n इक्वल टू हो जाएगा 15, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा n इक्वल टू कितना निकल जाएगा 16। क्लियर है? ये आपका पहला आंसर निकल गया, n का मान 16। प्रश्न से क्या पूछ रहा था कि n का मान यहाँ पे, तो मैंने निकाला n का मान कितना 16। क्लियर है? अब यही n का वैल्यू हम लोग इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एस एन का ही मान पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए देख पा रहे हैं यहाँ पे n/2 है, एस एन बराबर क्या है आपका, एस एन इक्वल टू आपका दिया हुआ है n/2। n का मान निकाला हम कितना 16 बटे में 2, बड़ी कोष्ट है आपका 2a है, और a का वैल्यू दिया है कितना आपका 5, तो a इंटू 5, 2 इंटू 5 मैंने कर दिया। फिर होता है प्लस n-1 यानी कि 16 का -1 इंटू डी का वैल्यू दिया है कितना आपका 3। बस करना कुछ नहीं है, इसको आपको सॉल्व करने हैं। तो एस एन बराबर हो जाएगा आपका 2 से कटा है कितना 8 बार में आपका, तो 8
इंटू 2 × 5 करेंगे कितना होगा आपका 10, प्लस है तो प्लस करेंगे, 16 में से 1 जाए कितना होगा 15, और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना होगा 45, 15 3 45। क्लियर है। एसएन बराबर जो होगा आपका, पहले ब्रैकेट के अंदर करेंगे 8, यहाँ पे चिन्ह आपका गुना का तो गुना करेंगे, 10 प्लस में 45 होता है कितना आपका 55। तो फाइनली आपका एसएन का जो मान निकल कर आएगा 8 पंचे होता है 40, कैरी बचेगा आपका 4, फिर 8 पंचे 40, 4 44। क्लियर है। तो एसएन का मान कितना निकल गया आपका 440। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का ए। इसका आंसर n बराबर 440 हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है a बराबर 7 है और a 13 का मान 35 दिया हुआ है, तो d और s 13 का मान निकालना है आपको। क्लियर है। चलिए, तो दूसरे प्रश्न में आपका जो है a का मान दिया गया है कितना, आपका a का मान जो दिया आपका कितना 7, a का मान कितना दिया आपका 7 है, और a 13 का मान दिया है कितना आपका 35, यही दिया आपका a 13 का मान 35। मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे d का मान क्या होगा और s 13 का मान आपसे पूछ रहा है। बस करना कुछ नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग, जो फॉर्मूला आता है आपका an बराबर क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू का d। बस आपको यही फॉर्मूले का प्रयोग करके आप d का मान निकाल सकते हैं। देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे दिया है a 13 और फॉर्मूला क्या होता है आपका an होता है, यानी कि n के जगह पे यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, n की जगह क्या है 13। तो यहाँ से हम लोग जो है n का मान कितना करेंगे, हम लोग 13 लिख लेंगे। क्लियर है। a का मान कितना होगा, तो n का मान 13, और a का मान पहले सबको दिया हुआ है और an का मान दिया हुआ है। an कहने का मतलब है n बराबर 13 है, और इसको हम लोग an मान सकते हैं इस फॉर्मूला के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे 13 दिया हुआ है और 13 का मान कितना है 35। तो हम कह सकते हैं a का मान कितना है 7 प्लस n का मान मैंने निकाला कितना 13 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमको फाइंड करना है, इज इक्वल an का मान दिया है कितना 35। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा आपका 7 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, और 13 में से 1 जाए कितना होगा 12, 12 गुने में डी करेंगे कितना होगा 12d, 12d इज इक्वल टू करेंगे 35। ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। क्लियर है, 12d हो जाएगा यहाँ पे। तो हमको चाहिए d का मान, तो d बराबर जो होगा 35 में से 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 28। क्लियर है। और ये जो 12 आपका गुना में है, तो 12 आपका इधर चलेगा तो भाग में हो जाएगा, तो आपका कटेगा 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 7 28। जो आपका d का मान निकल कर आएगा 7/3, 7/3 आपका d का मान हो जाएगा। तब आपसे पूछ रहा है कि s 13 का मान क्या होगा, तो s 13 है तो यहाँ भी क्या है n का मान आपका 13 ही होगा। क्लियर है, यहाँ भी n का मान आपका 13 होगा। और s का फॉर्मूला आपको पता होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है आपका Sn बराबर जो होता है आपका फॉर्मूला वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। यही तो होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से हमको a का ही मान पता है, d का ही मान पता चल गया और n का भी मान पता है। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, n का मान कितना होगा आपका 13/2, 2 इंटू a का मान दिया आपको कितना 7 प्लस n का मान यहाँ भी कितना होगा 13 माइनस का 1, d का मान मैंने निकाला 7/3। बस इसको सिंपली आपको सॉल्व करने हैं। तो कैसे करेंगे, 13/2। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 गुने में 2 कितने होता है आपका 14, प्लस का साइन है,
13 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 12, और इसके साथ जो है ये गुने में है, यानी कि 7/3। सॉल्व करेंगे 3 चौके 12 होगा। चलिए यहाँ पे कितना बचा आपका 13/2, 14 बचा हुआ है, प्लस 4 गुने में 7 करेंगे कितना होगा आपका 28, बटे में कुछ नहीं है आपका तो छोड़ देंगे, एक को कोई वैल्यू नहीं होता है बटे में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा 13/2, ब्रैकेट और 13/2 के बीच में आपका गुने का साइन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो गुना हो गया 14 + 28, 14 + 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 40 का 2 यानी 42, 2 से करेंगे 21 में कट जाएगा आपका। तो फाइनली आपका एसएन बराबर जो वैल्यू आएगा 21 गुने में 13, 21 3 होता है कितना 63 का 3, कैरी बचेगा 6 आपका, फिर 21 से कम 21 और 6 कितना होगा आपका 27, यानी कि एसएन का जो आंसर निकल कर आएगा आपका 273, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है A12 बराबर 37 दिया हुआ है, D का मान 3 दिया हुआ है, तो A और S12 का मान आपसे पूछ रहा है। कोई गल नहीं है, दिया क्या आपका A12, तो मैंने बोला A12 बराबर कितना दिया आपका 37, तो यहाँ से जो आप N का मान सिंपली निकालेंगे कितना आपका 12 हो जाएगा, और D का मान कितना दिया आपका 3, A का मान पूछ रहा है तो फॉर्मूला पता है आपको A + n-1 इंटू का D = होता है कितना आपका AN, यही तो फॉर्मूला होता है। बस A का मान पूछ रहा है तो एक जगह खाली रहेगा, प्लस N का मान पता चल गया कितना होगा 12 - 1, D का मान पता आपको 3 = AN बराबर 37, कितना हुआ 37। बस आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो A + 12 में से एक जाए कितना होगा 11, 11 गुने में 3 करेंगे कितना होगा 33, बराबर में कितना आपका 37। तो A का मान होगा आपका 37 माइनस ये प्लस में 33 हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा 33। तो यहाँ से आपका A का मान कितना निकल गया 4, A का मान 4, तो पहला आंसर तो निकल गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, ध्यान देंगे आप लोग, S12 का मान क्या होगा। चलिए S12 का मान पूछ रहा है तो S का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है SN का फॉर्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू का D। S12 बोल रहा है तो यहाँ भी n बराबर क्या होगा हमारा 12, तो लिखेंगे क्या 12/2, 2 गुने में A का मान मैंने निकाला कितना 4, प्लस n बराबर कितना पुट करेंगे 12 - 1, D का वैल्यू दिया वो कितना आपका 3। बस सिंपली आपको सॉल्व करने हैं, 2 से कटा है कितना 6 हो जाएगा यहाँ पे 6, इंटू 2 गुने में 4 करेंगे कितना होगा 8, प्लस का 12 गुने में 1 सॉरी माइनस करेंगे 1 तो 11 होगा, 11 गुने में 3 करेंगे कितना होगा 33। बस करना कुछ नहीं, सॉल्व करना है, यानी कि 6 गुने में यहाँ पे गुने का साइन होता है 8 + 33 करेंगे आपका होगा कितना 41। क्लियर है, 8 गुने में 41 करेंगे, सॉरी 6 गुने में 41 करेंगे, 6 कम 6 और 6 चौका होगा कितना पर 24, यानी कि जो आपका एसएन का मान निकल कर है कितना 246, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में आपसे बोल रहा था क्या S12, तो आप यहाँ पे S12 भी लिख सकते हैं, इस बराबर का मान 246। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही तमाम मैं वीडियो लाते रहूँ आपके लिए। धन्यवाद।